सभी हमारे प्रेस के साथियों का मैं दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं और प्रेस के साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इशू पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हमारे बीच में बड़े अदब के साथ मैं कहना चाहता हूं, हमारे बीच में एक बहुत ही अजीमुशान शख्सियत हमारे बीच में आज यहाँ पर तशरीफ फरमा है। हमारे बीच में ख्वाजा कलीमुद्दीन साहब हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं जमीयत उलमाए हिंद तेलंगाना स्टेट के। वो हमारे बीच में तशरीफ फरमा है और हजरत हमारे बीच में आए हैं कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को हम और हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है और वो अलग अलग इलाकों के अंदर उनकी पूरी टीम कांग्रेस के लिए और इस दखियानूसी ताकतों को तोड़ने के लिए बीआरएस, बीजेपी और एमआईएम का जो एक गठबंधन है, इसको तोड़ने के लिए हजरत यहाँ पर हमारे बीच में आज ऐलान करने आए हैं। मैं बस मुख्तसर बात उनको माइक देने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि तेलंगाना के अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो साफ तौर पे ये दिखा रही हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार 80 सीटों से बननी तय है। और मैं आपको खास तौर से बताऊं, जो मुझे ग्राउंड रिपोर्ट हैदराबाद रीजन से आ रही है, इस बार एमआईएम का किला भी ढहना है और एमआईएम के किले में दरारें पड़नी शुरू हो गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब की हालत खराब है, सभी उनके एमएलए जो लड़ रहे हैं उनकी हालत खराब है, खास तौर से नामपल्ली और मलकपेट। तो वो खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से, किसी मैं नाम नहीं लूंगा, कहीं पर उन्होंने बोला कि मलकपेट और नामपल्ली तो हम हार चुके हैं और बाकी जगहों पे हमारी हालत खराब है। ये इंटरनल वो लोग बोलते फिर रहे हैं, वो मीटिंगें ज्यादा कर रहे हैं। असदुद्दीन साहब इन इलाकों के अंदर ज्यादा आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको, हैदराबाद की जनता ने, तेलंगाना की जनता ने ये पूरी तरीके से तय कर लिया है कि कांग्रेस की सरकार बनानी है और उन सब लोगों को जो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं उनको इस बार बाहर का रास्ता दिखाना है। अब मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ ख्वाजा, मैं अली मेहंदी, मैं वर्किंग प्रेसिडेंट हूं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का और यहाँ पर मीडिया का कोऑर्डिनेटर हूं एआईसीसी की तरफ से। अब मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ ख्वाजा कलीमुद्दीन साहब से इल्तिजा करूंगा कि वो अपनी बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त ये एक प्रेस मीट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हमारे स्टेट में असम्बली इंतखाबात का ये सीज़न चल रहा है और इस मौके से हमारी जमीयत, पूरी रियासत की जमीयत और जमीयत के हमारे सदर हाफिज़ पीर शब्बीर साहब और पूरे रियासत के अज़ला के सदूर और जनरल सेक्रेटरी और पूरे ज़िम्मेदारान की तरफ से हम हमारे रियासत की आवाम से ये अपील कर रहे हैं कि अपना वोट कांग्रेस के हक़ में इस्तेमाल करें। उसकी वजह यह है कि हम ऐसे ही कांग्रेस की तायद नहीं कर रहे हैं, बल्कि कौम व मिल्लत की तरफ से जो मसाइल, जो मुतालिबात है, वो मुतालिबात हम लोग ये कांग्रेस के बड़े ज़िम्मेदारान के सामने पेश किए हैं। तो उन्होंने हमारे मुतालिबात को जो कौम व मिल्लत के है उसको अपने मैनिफेस्टो में दाखिल किए हैं। इस वजह से हम लोग कांग्रेस की तायद कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है, हमको कांग्रेस की तायद करने की वजह क्यों है कि 10 साला दौर जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत का गुज़रा है, इनको हम इक़्तिदार दिए हैं वोट डालकर और कांग्रेस को पीछे रख दिए थे। लेकिन ये 10 साला दौर में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है, जिसका एहसास रियासत के सारे मुसलमानों को है और हमारे संजीदा जहन रखने वाले भाइयों को भी है। उसकी तफसीलात में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन इतना ही अर्ज़ करूँगा, हमारी जमीयत उलमाए तेलंगाना के सारे ज़िम्मेदारान रियासत में ये इंतखाबात जो चल रहे हैं, इस सिलसिले में कांग्रेस की तायद कर रही है और कांग्रेस की तायद का भरपूर पुरज़ोर ऐलान कर चुकी है। और फिर हम लोग सिर्फ़ आवाम को, हमारी कौम को सिर्फ़ तायदी कलिमात नहीं कहे, बल्कि इस वक्त हर ज़िले में उलमा, हुफ़्फ़ाज़ ग्राउंड लेवल पर, ज़मीनी सतह पर भी काम कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस मरतबा कांग्रेस अपनी हुकूमत बनाएगी। इन्हीं चंद कलिमात पर अपनी बात को मैं ख़त्म करता। वो शराइत आ गए हैं, वो शराइत हम लोग
वो शराइत हम लोग अखबार वगैरह में नहीं दिए हैं, वो शराइत पूरे इनको पेश कर दिए हैं। अभी हम अनकरीब उसको तहरीर में अखबारात के ज़रिए से पेश करेंगे, अभी उसको हम सामने लेना है। नहीं करती। और मैं बड़े आपसे अदब और एहतराम से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये टोपी की जो बातें करते हैं ना, ये टोपी पहनाते हैं पब्लिक को। बीआरएस ने लोगों को टोपी पहनाई है। यहाँ पर 2 BHK का वादा करके केसीआर साहब ने टोपी पहनाई, राशन का वादा करके केसीआर साहब ने टोपी पहनाई। अपने घर को, अपने परिवार को उन्होंने बहुत जबरदस्त बना दिया, बाकी पूरे तेलंगाना को टोपी पहनाई। और मैं एक और बात बता दूं आपको, ये भी आपके टीवी के सबके माध्यम से बोल रहा हूं, चैलेंज भी कर रहा हूं। हैदराबाद जो कायदे मिल्लत अपने आप को कहते हैं, वो जो टोपी पहना रहे हैं ना हैदराबाद के लोगों को, वो अब टोपी हैदराबाद के लोग नहीं पहनेंगे, क्योंकि वो टोपी हमारी वाली टोपी नहीं है। वो आरएसएस की काली टोपी पहनाना चाहते हैं। वो दिखने में हमारी है, लेकिन आरएसएस की काली टोपी है। और वो आरएसएस का मुखौटा उनके मुंह से अब हट चुका है, और वो आरएसएस की काली टोपी भी अब गिरने वाली है।